और आज आप जानते हैं अहमद पटेल जी का नाम कितने लोग जानते हैं? सभी लोग जानते हैं। वो कितने महान नेता थे इस देश के, बहुत बड़े समाज सेवी थे, उनका पूरे देश में नाम था। और आज उन्होंने जो काम किया उसकी वजह से भरूच का नाम पूरे देश में लिया जाता है, जैसा उन्होंने काम किया। और उनकी जो खासियत थी कि वो मानवता के लिए काम करते थे, सद्भाव के लिए काम करते थे, प्यार के लिए काम करते थे, समाज को जोड़ने के लिए काम करते थे। और उनका जो काम था वो चाहे चिकित्सा के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, विकास के माध्यम से, उन्होंने जो विकास का काम किया अहमद पटेल जी ने, उनके विकास के काम की चर्चा पूरे देश में होती है। हम लोग उधर भी उनका नाम सुनते हैं, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, चारों तरफ उनका नाम है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े विकास के काम किए और सभी पार्टियों के थे उनको प्यार करते थे, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा था, उनका काम ऐसा था, जिसकी वजह से उनके दुनिया में न रहने के बाद भी उनको लोग आज बहुत ही मोहब्बत से, इज्जत से याद करते हैं। उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। और मैं चाहता हूं कि अहमद पटेल जी की वजह से उनका लोकसभा क्षेत्र रहा है, यहाँ से उनको आपने प्यार दिया, उनको सम्मान दिया, उनको इज्जत दी, आपने उनको देश की सर्वोच्च सदन में, लोकसभा में आपने यहाँ से भेजा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी रूह कहीं भी होगी तो वो आपसे जरूर जुड़ी होगी, क्योंकि आप सबने मिलकर उनको वहाँ पर भेजा है और उनकी रूह कहीं न कहीं आपसे जुड़ी हुई है। और आप सबका योगदान रहा है उनको वहाँ तक पहुँचाने में, उनको भेजने में। तो निश्चित रूप से वो हमेशा आपके दिलों में, आपके ज़हन में, आपके विचारों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। वो अमर थे, वो अमर हैं और वो हमेशा अमर रहेंगे। एक जोरदार तालियों से और आप जानते हैं कि उनके जो बेटे हैं, उनके एकमात्र बेटे, इकलौते बेटे हैं फैसल भाई को, फैसल अहमद पटेल को आप जानते हैं कि वो उनके योग्य और काबिल बेटे हैं, जो कि उन्होंने बहुत पहले समय से समाज सेवा के क्षेत्र में अपने अब्बू के साथ, अपने पिता के साथ, अपने फादर के साथ मिल करके, कदम से कदम मिला करके उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। विदेश में जाके पढ़ाई किया। और कोई भी व्यक्ति विदेश में पढ़ने के लिए जाता है तो विदेश में पढ़ के ज्यादातर लोग विदेश में ही रह जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम योग्य लोग होते हैं, काबिल लोग होते हैं, जो कि विदेश से पढ़ाई पढ़ने के बाद वो अपने देश में आते हैं और सेवा करते हैं। जो उनके पास ज्ञान है, शिक्षा है, उसकी वजह से वो सेवा करते हैं। और फैसल भाई आज शिक्षा के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से तमाम शिविर लगा करके लोगों के बीच जा करके उन्होंने 15 साल से 12 साल से लगातार सेवा की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में अगर कोई सेवा कार्य करता है तो उसका प्रचार ज्यादा करता है, बताता बहुत ज्यादा है, काम बहुत कम करता है। लेकिन फैसल भाई की एक खासियत है कि उन्होंने काम बहुत ज्यादा किया लेकिन बताया किसी को। ये उनके व्यक्तित्व की खासियत है। इतने बड़े पिता के पुत्र हैं वो, उनके वालिद का इतना बड़ा नाम रहा है, लेकिन इसके बाद भी उनके स्वभाव में, उनके आचरण में ऐसा कहीं भी कोई अहंकार नहीं झलका कि मैं कितने बड़े बाप का बेटा हूं, हमारे वालिद इतने बड़े थे, हमारा इतना बड़ा नाम है। कांग्रेस में सबसे बड़े लीडरशिप जो रही है देश की, उसमें उनके वालिद का नाम रहा है, लेकिन इसके बाद भी उनके अंदर कोई अहंकार नहीं है। आप उनसे मिले होंगे, देखे होंगे, अगर कुछ लोग उनको नहीं देखे मिले होंगे तो आज उनसे मिल लेंगे, देख लेंगे कि कितना उनके अंदर शिष्टता है, कितना प्यार है, कितनी ललक है कि हम अपने अब्बू की विरासत को आगे बढ़ाएं। जिस तरीके से उन्होंने आपकी सेवा की, ये भी आपके बीच आकर के सेवा करना चाहते हैं। तो सेवा करने का मौका जब उनके वालिद को आपने दिया है तो हमें भरोसा है कि आप उन्हें भी मौका देंगे। तो फैसल भाई के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और आज आप देश के जागरूक नागरिक हैं, हमारी माताएं हैं, आप यहाँ पर आए हुए हैं कि जानते हैं कि कोई भी देश कैसे चलता है। देश चलता है हमारी वजह से चलता है, हम देश को चलाते हैं। देश को कोई नेता नहीं चलाता, देश को आप चलाते हैं। और देश को कैसे चलाते हैं? जब आप अपना वोट देते हैं, जब आप अपना मत देते हैं, जब अपने वोट का प्रयोग करते हैं, उसकी वजह से जिसको आप चुनते हैं वो लोग देश को चलाते हैं। तो ये अधिकार आपका है और इस अधिकार का प्रयोग आपको लगातार करना है। और इस लोकसभा क्षेत्र से, जो कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में आपको अपने वोट के माध्यम से सभी समाज के लोगों को जोड़ करके, सबको एक करके, देश की एकता के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए, और खासतौर से जो भरूच की, जो आपके ब्लॉक की, जो आपके तालुका की जो समस्याएं हैं, आपके गांव की समस्याएं हैं, आपकी समस्याएं हैं, जो समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हो पाया किन्हीं भी कारणों से, उन समस्याओं के साथ आप उजागर करके फैसल भाई
भाई आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार हैं। वो कमर कस चुके हैं कि हमें आपके साथ मिलकर के कदम से कदम मिला करके चलना है और आपकी सारी समस्याओं का समाधान निकाल करके आप फैसल भाई को अगर मौका देंगे, उनको अवसर देंगे, उनको सदन में भेजेंगे, तो मुझे लगता है कि जो काम अधूरे रह गए, छूट गए, वो सारे काम पूरे होंगे और ये जो एरिया है भरूच का, ये फिर से पूरी तरीके से विकसित होकर के समाज में सामने आएगा। तो मैं आज आपके बीच में हमारा जो इंस्टीट्यूट है, वर्डिक ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर ओपी यादव जी हम लोगों के बीच में हैं। मैं इनसे निवेदन करता हूं कि आपके बीच में आए और आपको वो छोटी छोटी चीजों से अवगत कराएं, छोटे छोटे विषय आपको दें और वो बताएं कि किस तरीके से आप अपने मत का प्रयोग करके अपने कारवां को बढ़ा करके और आप इस भरूच लोकसभा क्षेत्र के लिए 2024 के चुनाव में किस तरीके से आप अपने विचारों की जीत ला सकते हैं, कर सकते हैं। ये सारे तरीके आपको बताएंगे, बारी बारी से हमारी टीम बताएगी। बहुत बहुत स्वागत है ओपी यादव जी का, जोरदार ताली। धन्यवाद डॉक्टर साहब।